साइबर सिटी गुरुग्राम में सीएम कोटे से दिए गए प्लॉट को फर्जी तरीके से बेचने और उसका पैसा हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी के खाते में पाए जाने का मामला सामने आया है। हैरानी की बात तो यह है कि इस पूरे मसले में जो आरोपी है वो कोई और नहीं बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल की बेटी और दामाद हैं, जिनके खिलाफ कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। वहीं कोर्ट ने गुरुग्राम पुलिस को निर्देश दिया है कि दोनों आरोपियों को 6 नवंबर को कोर्ट में पेश किया जाए। दरअसल गुरुग्राम के पालम विहार में मुख्यमंत्री कोटे से संदीप और सुनील के नाम 2 प्लॉट अलॉट किए गए थे। इनमें से एक प्लॉट को सेना में कार्यरत डॉक्टर रामपाल सिंह तोमर ने साल 2016 में खरीद लिया था। प्लॉट खरीदने के बाद डॉक्टर रामपाल तोमर ने इस पर बैंक से लोन करवाया और अपना आशियाना बसा लिया। 2023 में पंजाब के रहने वाले धर्मवीर ने पुलिस में शिकायत दी कि जो प्लॉट डॉक्टर रामपाल ने खरीदा है वो इसके पिता सुनील के नाम पर है और उन्होंने इस प्लॉट को नहीं बेचा है, जबकि डॉक्टर रामपाल ने प्लॉट खरीदने के समय सेना से एवं हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण से सभी तरह के कागज चेक करवाए थे। 2 प्लॉट्स थे और मैं आर्मी में उस समय काम करता था। मैं डॉक्टर हूँ आर्मी में और उस समय 2016 की बात है। मेरी मदर बहुत जल्दी हार्ट अटैक हुआ था, उनको एकदम सडन हार्ट अटैक था, तो हम लोगों ने उनका ट्रीटमेंट कराया। फिर उसके बाद से हम लोग एक खुली जगह देखने लगे थे कि हम यहीं सेटल होंगे। तो उस दौरान मेरे को प्रॉपर्टी डीलर्स मिले, उन्होंने मेरे को ये प्लॉट दिखाया कि ये प्लॉट सेल पे आया है। तो मैंने नेगोशिएशंस करे, नेगोशिएशंस पहले टूटे भी कि प्राइस वो लोग जो प्राइस बोल रहे थे वो मैं दे नहीं पा रहा था। फिर उसके बाद में वो दोबारा वापस आए प्रॉपर्टी डीलर के थ्रू। जब हमारी बात हुई, बात क्लियर हो गई, तो ये हुआ कि जी कन्वीनियंस डीड होगी और फिर आप खरीद लेना। मैंने कहा ठीक है। तो कन्वीनियंस डीड हुई। अब मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, मैंने पूरा अपना लाइफ सेविंग प्रोविडेंट फंड लोन लेके उसको करा। तो प्रॉपर्टी पेपर्स हुड्डा ने चेक किए, कन्वीनियंस डीड उन्होंने चेक करी, बैंक ने पूरे जेन्युइन पेपर्स चेक किए। पूरे पेपर्स जब सारे चेक हुए उसके बाद में मैंने सारा पेमेंट करा 2016 में। फिर मैंने परमिशन मांगी, अपना घर बनाया, अपने पेरेंट्स को, जो मेरे 90 साल के पेरेंट्स हैं, उनको यहाँ शिफ्ट किया। 2023 में मेरे को स्टेट ऑफिसर से एक लेटर आई कि आपके अगेंस्ट कंप्लेंट हुई है। तब मेरे को शॉकिंग पता चला कि कोई और सुनील कुमार था और अब कोई धर्मवीर उसका बेटा जो क्लेम कर रहा है कि ये वो सुनील कुमार था, जो भी मेरे को बहुत डाउटफुल लगता है कि ये मेरा फादर का प्लॉट था जो ये फर्जी में बेच दिया गया। अब उसके बाद में हम शॉक में आ गए। हमने ईओडब्ल्यू में गए, ईओडब्ल्यू से भी हमको कॉल्स आए थे, मैं सारे पेपर्स लेके गया। तो मैं वाकई में ईओडब्ल्यू का बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि उन्होंने मेरे सारे पेपर्स चेक किए, मेरा एक एक पैसा ट्रेस किया। मैंने परमिशन मांगी आर्मी हेडक्वार्टर से एक प्रॉपर्टी लेने के लिए, ये रूल होता है, तो वो मैंने प्रॉपर्टी परमिशन मांगी और उन्होंने मेरे सारे बैंक स्टेटमेंट देखे, सारा वेरीफाई किया। उन्होंने देखा कि मैं जेन्युइन बायर हूँ और मेरे सारे मैसेजेस सब कुछ उन्होंने चेक किया और वाकई में मेरे साथ ही फ्रॉड हुआ था। वहीं इस मामले में रामपाल की तरफ से गुरुग्राम कोर्ट में पैरवी कर रही हैं एडवोकेट अंबिका यादव ने बताया कि डॉक्टर रामपाल ने जो प्लॉट खरीदा था उसमें फर्जीवाड़ा होने की बात सामने आई है। मामला सब जुडिशियल है। दरअसल जो प्लॉट बेचा गया है उसमें सुनील कुमार दिखाकर प्लॉट बेच दिया गया। सुनील कुमार भाजपा नेता कुलदीप बिश्नोई की बहन रोशनी देवी और जीजा अनूप के ड्राइवर के रूप में कार्यरत था। प्लॉट की सेल का जो भी पैसा आया वो रोशनी बिश्नोई के खाते में गया। इस सारे फर्जीवाड़े में 15 लोगों, कुछ प्रॉपर्टी डीलर व कुछ हुडा विभाग के कर्मचारी को आरोपी बनाया गया है। फ्रॉड प्लॉट्स बेचने का, एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का, और इसके कहीं ना कहीं तार हरियाणा के राजनीतिक परिवार कुलदीप बिश्नोई जी की बहन रोशनी बिश्नोई जी, अनूप बिश्नोई जी, इनसे जाके जुड़ गए हैं क्योंकि अदालत ने एक ऑर्डर करा है कि इनकी अरेस्ट वारंट जारी हो और जल्द से जल्द इन्हें 6 नवंबर को कोर्ट में पेश किया जाए। तो ये जो मामला है ये 2 FIR से रिलेटेड है। एक है इनमें से FIR नंबर 318 ऑफ 2023 और दूसरी है FIR नंबर 249 ऑफ 2023। अब इन FIR में जो पूरी एलिगेशंस हैं, देखिए कंटेंशंस पे मैं नहीं जाऊंगी, क्या गलत है क्या सही है इस पे मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि ये मैटर सब जुडिस है और जो कोर्ट फैसला करेगी एज अ लॉयर, एज अ सिटीजन, एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ विक्टिम फैमिली, मैं उसे वो सर आंखों पर है। दूसरी चीज़, इस मामले में हुआ क्या है, ये एक प्लॉट था जो डिस्क्रिशनरी कोटा के
तहत भजन लाल जी जब सीएम थे तब अलॉट हुए थे पालम विहार में कुछ प्लॉट्स डिस्क्रिशनरी कोटा के तहत, और एक प्लॉट जिसको अलॉट हुआ था, एलिजिबल जिसको अलॉट हुआ था, वो कोई सुनील कुमार थे जो पंजाब के रहने वाले थे। अब उनका जो बेटे हैं वो 2023 में गुड़गांव आते हैं और कहते हैं ये प्लॉट तो मेरे पिताजी के नाम पे अलॉट हुआ था। उन्होंने इस मामले में एक सिविल केस करा दायर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, और दूसरा केस FIRs करवाई 156(3) के थ्रू कोर्ट FIRs करवाई इस मैटर में। इसमें पार्टी जो एक्यूज्ड हैं, इसमें टोटल 15 एक्यूज्ड हैं दोनों FIR में, जो कि प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, HSVP के एम्प्लॉयज़ हैं। और जो इसमें सिविल केस में जो पार्टी हैं वो एक रिस्पोंडेंट नंबर 3 और 4 हैं, जो हैं कर्नल तोमर, जो हाउस नंबर 4636 पालम विहार में रहते हैं। भाजपा नेता कुलदीप बिश्नोई एवं पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल की बेटी और दामाद के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी होने से राजनीतिक हलकों में भूचाल सा गया है। वहीं पीड़ित डॉक्टर रामपाल ने कोर्ट पर विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें न्याय जरूर मिलेगा, चाहे किसी की कितनी भी राजनीतिक पहुंच ही क्यों न हो। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि कुलदीप बिश्नोई की बहन और जीजा पर लगे तमाम आरोपों को लेकर आगे क्या होता है। गुरुग्राम से ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।